बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर लुकमान और आप देख रहे हैं लुकमान हकीम। आज मैं अपने नाजरीन को हजामा के बारे में बताऊंगा कि हजामा किस तरीके से करना है। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है जी, जिस जगह पर हजामा आप करने का इरादा रखते हैं, टांग पर या कमर पर या जिस भी जगह आप करना चाहते हैं, असल पॉइंट जो आप लगाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि पहले आप कमर पर लगवाएं। कमर पर ये सुन्नत अमल है, 2 पॉइंट लगवाएं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत बीमारियों के लिए शिफा है। उसके अलावा आपको कोई भी बीमारी है, आप टांग पर भी लगवा सकते हैं, कमर पर भी लगवा सकते हैं, बाजुओं पर भी लगवा सकते हैं। इससे आपकी ख़ारिश की बीमारी और एलर्जी की बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। और आपको इसका आज तरीका बताता हूँ कि हजामा लगाना कैसे है। हजामा लगाने के लिए सबसे पहले अगर आप जिस पर चीज़ पर हजामा लगा रहे हैं तो आपने रेज़र लेना है। इससे आपने उस जगह को सफ़ा कर लेना है अच्छी तरीके से। बालों को साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है जी, गीला टिश्यू ले लेना है, उसके ऊपर हल्का सा लगाना है। उसके बाद लगाने के बाद आपने खुश्क टिश्यू से उस जगह को अच्छी तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद क्या करना है जी, ये आपने टूल लेना है और ये आपने पंप लेना है। आपने इसको प्रेस करना है अच्छी तरीके से। जब आप इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा जी, ये कैच कर लेगा पंप। तो कैच करने के बाद आपने 5-7 मिनट तक इस टूल को लगे रहने देना है। जब 5-7 मिनट गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, ब्लेड से हल्का सा आपने कट लगाना है, हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं। काट लगाने से पहले आपने ये देखना है कि काट जो आप लगा रहे हैं कहीं नीचे कोई रग वगैरह तो नहीं है, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी, आप उसके बाद जब आप काट लगा लेते हैं तो दोबारा यही टूल आपने लगाना है उसके ऊपर जो पहले आपने प्रेस किया था। वही टूल लगाकर इसको पीछे की तरफ इसकी हवा ऐसे पंप करेंगे ना, जब तो ये दोबारा पंप होगा तो जो भी आपका गंदा ब्लड होगा वो सारा का सारा इसमें कैच हो जाएगा। उसके बाद आप इसको टिश्यू से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। ख़ास तौर पर आप अगर इसको लगाते हैं या लगाने के शौकीन हैं तो इसकी एहतियाती तदाबीर भी हैं। तो लगाने से पहले आपने ये सबसे पहले नोट कर लेना है क्या जिस मरीज़ को आप हजामा लगा रहे हैं वो क्या कहीं शुगर का मरीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता, लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता। उसमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो कैसे एहतियात करनी चाहिए, जो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनका ज़ख़म बढ़ने का ख़तरा रहता है और जो ब्लड प्रेशर लो के मरीज़ होते हैं अक्सर उनका ब्लड प्रेशर लो होने का इसमें ख़तरा रहता है और जान भी जा सकती है अगर आप किसी अनाड़ी बंदे से लगवाएंगे। तो अगर आप ख़ुद भी लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल हल्का सा काट लगाना होता है जी। गोश्त के किसी हिस्से पर भी आप लगाना चाह रहे हैं तो हल्का हल्का ब्लेड से आप काट लगाएंगे। और क्या करना है, जो आप ब्लेड यूज़ कर रहे हैं ये ब्लेड दोबारा आपने दूसरे बंदे पर यूज़ नहीं करना। और ये जो कप आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये कप भी आपने बिल्कुल ज़ाया कर देना है। दूसरी जगह जब आप अटैच करेंगे तो नया कप इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले कप को दोबारा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है क्योंकि जरासीम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इस वजह से बीमारियां बढ़ने का खदशा रहता है। तो आज की उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।